Welcome to Evergreen Mechanical. Today, we are going to solve one of the important questions. This question is a combination of two subjects, right? ये combination है दो सब्जेक्ट का. सबसे पहला तो thermodynamics and second is heat transfer, right? The reason why I have selected this question is, especially in GATE exam. GATE exam में क्या होता है ना? There are only 65 questions. और अगर आपको एग्जामिनर चेक करेगा तो वो हर सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता. वो हमेशा ट्राई करेगा कि दो सब्जेक्ट को मिला के ही पूछे और पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी रहता है. जैसे मॉस प्लस एफएम हो गया, मॉस प्लस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कंबाइन करके पूछ देते हैं, कभी कभी मॉस प्लस एमडी का पूछ लिए. वैसे ही थर्मल पार्ट में जब आते हैं हम तो थर्मोडायनेमिक्स प्लस हीट ट्रांसफर, ये एक एग्जांपल है कि कैसे कंबाइन कर सकते हैं, वो हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we will start the question. 1 minute. Just I want to rub this. Right? Okay. Let's start this question. इससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है. ठीक है. I hope you are able to look the question clearly. Anyways, I will little bit zoom the question for you. For now, let's start it. Okay. क्या बोला है? A well insulated. Okay. Well insulated thin walled double pipe counter flow heat exchanger. Okay. एक well insulated है thin walled double pipe. It is a type of heat exchanger होता है. और ये कौन सा टाइप ऑफ heat exchanger है? काउंटर फ्लो heat exchanger है. heat exchanger आर मेनली टू टाइप्स के रहते हैं. एक होता है पैरेलल फ्लो एंड सेकंड इज काउंटर फ्लो, राइट? See, I expect that you, before watching this video, I expect from you that you know these two topics from this subjects, that is heat transfer plus thermo में आपको ये दो टॉपिक आना चाहिए प्लीज. The reason why I am saying you is क्योंकि यहाँ पे वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट यूज होगा and I can't go deep into that topics deriving each and single theorems of like counter flow heat exchanger कहाँ से आया, LMTD कैसे derive हुआ है, right? QLMTD हम लोग यूज कर रहे हैं. I will directly use it, but I will give you a little bit hint also when we have to use LMTD approach, when we have to use effectiveness NTU method. ये सब मैं आपको बता दूंगा. But अगर आप पहले से पढ़ लिए रहोगे तो ये क्वेश्चन में आपको मजा आएगा ये करने में, राइट? कि आप देखोगे कि जो दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके जो क्वेश्चंस बन रहा है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि आप हीट ट्रांसफर में से एटलीस्ट आप हीट एक्सचेंजर टॉपिक पढ़ के रहे. heat exchanger and thermodynamics में thermodynamics is a beautiful subject, right? अगर आप उसमें एंट्रोपी एंड एंट्रोपी के अंदर भी एंट्रोपी ऑफ ए ओपन सिस्टम अगर ये पढ़ लिए रहेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट? एंड आई ऑलवेज वांट टू से समथिंग टू ऑल द व्यूअर्स कि वीडियो स्टार्ट होता है तो आप थोड़ा सा पॉज कीजिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को और देखिए कि आप कहाँ जाके अटक रहे हो. उसके बाद आप मेरा वीडियो देख सकते हो. एनीवे अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आई विल गिव यू टिप्स आल्सो कि जहाँ स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, क्योंकि आई हैव फेस्ड दिस सिचुएशन अ लॉट. आई हैव अटेम्प्टेड गेट 6 टाइम्स, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ गलती करेंगे, राइट? तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अश्योर दैट यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द गेट एग्जाम. बट मैं ये मानता हूँ कि आप एक बार खुद से भी ट्राई करें क्वेश्चन को. जस्ट ऐसे ही नहीं कि आप वो कर रहे हैं बस देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. आप एक नोटबुक लें, खुद भी बनाएं, उसके बाद यू विल फील दैट अच्छा मैं यहाँ फंस रहा हूँ. तो फिर जब आप देखोगे ना आंसर आप कभी नहीं भूलोगे वो चीज. अच्छा अब आपको याद भी रहेगा कि यहाँ मैं फंसा था, राइट? ओके, लेट्स कम ऑन. अब कम बैक टू द क्वेश्चन. एक वेल इंसुलेटेड थिन वॉल डबल पाइप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ओके, इज यूज्ड टू कूल ऑयल. मैं ऑयल को ठंडा करने के लिए ये हीट एक्सचेंजर यूज कर रहा हूँ, राइट? ऑयल का सीपी देके रखा है 2.20 किलो जूल पर केजी. अब ऑयल का जो इनिशियल टेम्परेचर है ना, मेरे को कूल करना है ऑयल को, राइट? उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना देके रखा है? 150 डिग्री सेल्सियस. और कहां से कहां तक कूल करना है? 150 डिग्री सेल्सियस से मुझे 40 डिग्री सेल्सियस तक ऑयल को कूल करना है. यू कैन सी दिस थिंग इन डायग्राम आल्सो. ये ऑयल है, ऑयल फ्लो हो रहा है. इनिशियली उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है जैसे कि क्वेश्चन में बोल के रखा है. मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल देके रखा है दैट इज 2 kg per second, राइट? आई एम सॉरी. एंड और वो
कूल कब तक करना है हमको 150 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक अपने को कूल करना है, राइट। अब मैं वो जो ऑयल को कूल कर रहा हूँ ना, उसको किससे कूल कर रहा हूँ, वाटर से, वही बोल रहा है। यूज टू कूल ऑयल फ्रॉम 150 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एट ए रेट ऑफ 2 kg per second। वो मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल देके रखा है बाई वाटर। वाटर से मैं कूल कर रहा हूँ। water that enters at 22 degree Celsius at a rate of 1.5 kg per second। मतलब कि सबसे पहला मेरा एम तो ये है कि मैं ऑयल को कूल करना चाहता हूँ 150 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब उसको मैं कैसे कूल कर रहा हूँ, वाटर से कूल कर रहा हूँ। मैं एक कोल्ड वाटर है ये, आप देख सकते हो उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, उसको यहाँ से फ्लो करवा रहा हूँ। ये एक कॉन्सेंट्रेटेड टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। एक ट्यूब होगा ऐसे करके, इसमें ऑयल फ्लो हो रहा है एंड इसमें इसमें वाटर फ्लो हो रहा है। अब ये जानने की जरूरत है कि हम लोग मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों ले रहा हूँ। फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन है वाटर और ऑयल, बिकॉज इट इज ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। अगर बाई चांस अगर पैरेलल फ्लो बोल देता तो मेरा वाटर का जो डायरेक्शन रहता ना वो भी सेम डायरेक्शन रहता ऐसे। मतलब ये टेम्परेचर जो है ना, व्हाट आई वांट टू से, यहाँ पे हॉट टेम्परेचर है ऑयल का, तो यहाँ पे कूल टेम्परेचर रहता वाटर का स्टार्टिंग ऐसे फ्लो। बट अभी मैं इसको बताऊंगा इन इन ग्राफ में बताऊंगा टी और एच डायग्राम में कि कैसे दिखेगा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ओके, वो आपको पता भी रहेगा अगर आप पढ़े हो तो। बट लेट कम बैक टू द क्वेश्चन, क्या बोला है, डिटरमाइन। मेरे को क्या डिटरमाइन करना है अभी, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है ना वेल इंसुलेटेड, इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा अभी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड एक्चुअली, इसका बहुत यूसेज होगा अभी, दो जगह पे यूसेज होगा। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मेरे को पहले फाइंड करने बोल रहे हैं। सेकंड बोला है कि द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन इन द हीट एक्सचेंजर, राइट। एंट्रोपी जनरेशन ये समथिंग आपको न्यू लगेगा, क्योंकि नॉर्मली हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चंस में जब अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व ना करूं तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि एक रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछ सकते हैं। दूसरा क्या पूछा है, द लॉगरिथमिक मीन टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ दिस हीट एक्सचेंजर, मतलब एलएमटीडी पूछा है। वी नो दिस थिंग एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस हीट एक्सचेंजर, ये भी पूछा, राइट। और एक क्या चीज पूछा, कंसीडर, पूछा नहीं है, बोला है कि कंसीडर स्टेडी स्टेट ऑपरेटिंग कंडीशन एग्जिस्ट्स। ओके, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। स्टेडी स्टेट ऑपरेशन हो रहा है, और ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में कैसे दिख सकता है। जब से लॉन्च हुआ है एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन, ही कैन आस्क यू इन दिस वे एंड ही कैन चेक योर टू सब्जेक्ट्स एट ए वन टाइम। एक ही क्वेश्चन से वो आपका दो सब्जेक्ट्स चेक कर लेगा, एक तो एंट्रोपी थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट चेक कर लेगा और दूसरा हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में हीट एक्सचेंजर चेक कर लेगा, बस सिंगल क्वेश्चन से, राइट। तो हम लोग सॉल्व करते हैं अभी आगे। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट पेज। सबसे पहले है दिस इज ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। अगर मैं टेम्परेचर, if I make temperature versus length, जो मेरा ये हीट एक्सचेंजर का जो लेंथ है उसके हिसाब से मैं अगर डायग्राम बनाऊं, 1 मिनट, ठीक है। I will not write here, इतने डिस्टेंस में मैंने लिखा, ठीक है। ओके, तो ये है मेरा टेम्परेचर और ये है डिस्टेंस x, x लेंथ बताना, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि ऑयल का कैसे बना रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है। ऑयल का सबसे पहले जो इनलेट टेम्परेचर है, तो T हॉट फ्लूइड है ऑयल, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, TH1, ठीक है। HI लिख लेता हूँ इनलेट। ये THI क्या दर्शा रहा है, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट इनलेट, ठीक है। और जो इसका वेरिएशन होगा वो ऐसा कुछ होगा, राइट। और ये टेम्परेचर कितना देके रखा है, अब मेरे को 150 डिग्री सेल्सियस देके रखा है। और जो जब हीट एक्सचेंजर से बाहर जब निकल रहा है ना, उसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो आई एम राइटिंग दिस इज 40 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है ना, ऑयल का है। तो मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल भी देके रखा है अपने को, कितना है, 2 kg पर सेकंड। तो मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल इज 2 kg पर सेकंड, राइट। ओके, नाउ आई विल मेक फॉर कोल्ड वाटर, ठीक है। जैसे कि ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, तो
जो मेरा इनलेट है वो यहाँ से मैं लूंगा, राइट, और ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कार बनता नहीं है इसमें, कार का टूल है नहीं एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल बिट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जो इनलेट टेम्परेचर है वाटर का वो कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस है, और एग्जिट टेम्परेचर मेरे को दिया नहीं, तो ये क्या है, TCI है, और ये है TCE होगा, ठीक है, ये TCE मतलब कोल्ड फ्लूइड का इनलेट है, वाटर कोल्ड फ्लूइड है, और जो एग्जिट हो रहा है वो ये, ठीक है। अब कमिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले क्या बोला है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है ना, इट इज ए वेल इंसुलेटेड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, इसका मतलब जो मेरा हीट एक्सचेंजर है ना, ये प्योरली इंसुलेट करके रखा गया है, इट इज इंसुलेटेड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना भी ऑयल, ऑयल जैसे है 150 डिग्री सेल्सियस से अगर 40 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है ऑयल, तो वो जाहिर सी बात है वो हीट लूज करेगा, राइट, और ये हीट जो लूज कर रहा है इसको कौन लेगा, वाटर ही लेगा, राइट, और ये जो जितना भी हीट लूज कर रहा है ना, पूरा का पूरा हीट कौन ले रहा है, वाटर। वाटर का कैसा है, 22 डिग्री सेल्सियस से जो भी टेम्परेचर में आएगा वो पूरा हीट लूज, जो भी हीट लूज कर रहा है ना ऑयल 150 से 40 डिग्री सेल्सियस में, वो पूरा हीट ले रहा है, इसलिए इसका यही मतलब है कि जो इंसुलेटेड गोला है ना, वो हीट और कहीं नहीं जा रहा है, पूरा वाटर ले रहा है और बस पूरा वाटर ही यूज कर रहा है अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने में, बाहर नहीं जा रहा है सराउंडिंग्स में, वो ये बोल रहा है, ठीक है, इंसुलेटेड का मतलब वही बताना चाह रहा है। नाउ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसमें से मेरे को जरूरत है क्या, मुझे यही पेज चाहिए रहेगा, अगर मेरे को ये मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, हाँ मुझे ये दे दो बस, सी नेक्स्ट पेज, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग निकालेंगे द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज Q equal to mass flow rate of hot fluid, heat capacity of hot fluid into जो भी टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, इट इज 150 माइनस 40, ये एक हो सकता है, और मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, हीट कैपेसिटी ऑफ द कोल्ड फ्लूइड, और टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 22, एंड दिस इज इक्वल टू UA LMTD, ये होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तीनों वे से आप निकाल सकते हो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, प्रोवाइडेड कि जितना भी हीट जो ऑयल लूज कर रहा है वो पूरा वाटर ले, ठीक है। तो मेरे पास मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल है, ये भी है, ये भी है, तो डायरेक्टली आ जाएगा। अभी के लिए मेरे को ये टी निकालने की जरूरत अभी नहीं पड़ रहा है मेरे को, बट बाद में पड़ेगा, राइट, तो मैं इसको निकाल ही लेते हैं। मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल कितना है, 2 दे के रखा है, हीट कैपेसिटी ये कितना दे के रखा है, 2.2 दे के रखा है, राइट। अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन, इट इज दिया ना, कूल ऑयल सीपी कितना देके रखा है, 2.20, 2.20 into 110, when you will solve this क्या सॉल्व कर ही लेते हैं, इतना ही समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 into 2.2 into 110 कितना आ रहा है मेरा, 484 वाट आ रहा है, वाट आ रहा है कि किलो वाट आ रहा है, बताओ, kW आएगा, कैसे, मास किस में देके रखा है, kg पर सेकंड, सीपी किस में है, किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल में, या किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर डिफरेंस लिया तो डिग्री सेल्सियस कटा, किलो जूल पर सेकंड किलो वाट, राइट। तो जो मेरा पहला आंसर आया इट इज 484 किलो वाट आया, राइट। सेकंड चीज को हम लोग थोड़े देर बात करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इट इज लिटिल बिट लेंथी प्रोसेस है, बट हम लोग उसको करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, राइट। उससे पहले हम लोग आते हैं द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करने, एंड फॉर दैट आई नीड दिस डायग्राम, कंट्रोल सी, अब देखो मेरे
को अगर ये टेम्परेचर मिल गया ना तो मैं आराम से LMTD निकाल लूंगा। माय कर्सर, राइट। तो इस टेम्परेचर के लिए मेरे को काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो, जितना भी हीट, मैं लिख लेता हूँ, हीट जितना भी लॉस्ट बाय ऑयल दैट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर, राइट। हीट कितना लूज कर रहा है ऑयल? मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल इनटू C इनटू हायर टेम्परेचर माइनस 40, इतना हीट वो लूज किया। और इसको कौन गेन कर रहा है? वाटर गेन कर रहा है। मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इनटू हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर। हाँ ठीक है, इधर लिखा टेम्परेचर T माइनस ये जो भी है फाइनल टेम्परेचर माइनस 22। अब आप बोलोगे कि सर ये आप क्यों लिख दिया डायरेक्ट ऐसे? अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो वी कैन ऑल्सो डू विद द हेल्प ऑफ स्टेडी फ्लो इक्वेशन। समझ रहे? स्टेडी फ्लो इक्वेशन क्या बोलता है? जो थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़े, ठीक है। ये मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इन है, ये आउट हो रहा है। ये मास फ्लो रेट ऑफ इनलेट ऑयल का, और ये मास फ्लो रेट ऑफ एग्जिट ऑफ ऑयल, ठीक है। अब अगर आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओगे, क्यों मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा रहा हूँ? क्योंकि ये ओपन सिस्टम है। वाई ओपन सिस्टम है? क्योंकि ये जो मेरा मास इंटरेक्शन तो हो रहा है ना, आप देख रहे हो सराउंडिंग से इंटरेक्शन हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, और ये ओपन सिस्टम है, हीट एक्सचेंजर, राइट। तो आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको पता है, m डॉट i into hi प्लस ci the whole square by 2000 plus gzi by 1000। वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि neglecting kinetic energy and potential energy plus q dot is equal to m dot into, एक मिनट इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियर विजिबिलिटी। ओके, लिख ही लेता हूँ मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, m dot i into hi। देखो आई एम नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर रहता तो वो दिया रहता, बट अभी दिया नहीं है, ठीक है। मास फ्लो रेट ऑफ इनलेट ऑफ ऑयल प्लस मास फ्लो रेट ऑफ HI ऑफ इनलेट ऑफ वाटर के लिए ये है, ठीक है, प्लस Q इक्वल टू m डॉट E into HE ऑफ ऑयल, m डॉट E into HE ऑफ वाटर एग्जिट हो रहा है, प्लस W ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ये HI के अंदर जो रहता है ना, m डॉट HI प्लस CI का होल स्क्वायर बाय 2000 प्लस Z Z1 अपॉन 1000, इसको मैं नेगलेक्ट किया, दैट्स व्हाई मेरा इक्वेशन ये बना है, राइट। अब आप इसमें बताइए, ठीक है, अब आप इसमें बताइए मेरे को, इसमें दो चीज जीरो है, क्या क्या जीरो है? क्यों जीरो है? वाई जीरो? बिकॉज इट इज इंसुलेटेड बोल के रखा था, पहला ही लाइन लिखा है ए वेल इंसुलेटेड करके। W कंट्रोल वॉल्यूम इज वाई, कम बैक टू द फिगर। ये जो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम था, ठीक है, आई एम कंसीडरिंग दिस एज माय कंट्रोल वॉल्यूम, कि इसके अंदर जो भी चेंजेस होगा वो मैं अज्यूम कर रहा हूं। भाई मेरा कंट्रोल वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, और हीट एक्सचेंजर कोई मेरे को वर्क नहीं देता है, राइट। अगर टरबाइन अगर बाय चांस दिया रहता या फिर पंप दिया रहता, तो जब मैं कंट्रोल वॉल्यूम इसको जब मैं कंसीडर करता हूं, आई एम कंसीडरिंग दिस एज माय कंट्रोल वॉल्यूम, राइट। ये जो बाहर वाला लाइन है ना, उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। जब अगर मैं टरबाइन की बात कर रहा हूं, तो टरबाइन मेरे को वर्क देता है, वर्क मिल रहा है मेरे को कंट्रोल वॉल्यूम से, बट हीट एक्सचेंजर से मेरे को कुछ वर्क नहीं मिल रहा है, राइट। वो बस एक हीट ट्रांसफर करने वाला डिवाइस है, हीट एक्सचेंज करने वाला डिवाइस। तो दिस इज जीरो, तो क्या ही बच गया? m डॉट i hi, hi क्या होता है? Cp into T। अब देखो यहाँ पे बहुत आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे कि सर हम लोग तो हमेशा H इक्वल टू Cp into T, ये जो भी हम लोग पढ़े हैं वो तो हम लोग आइडियल गैस के लिए पढ़ते हैं, ये तो यहाँ पे लिक्विड है, व्हाई यू आर डायरेक्टली राइटिंग H इक्वल टू Cp into T? तो ये क्या होता है? H इक्वल टू U प्लस Pv होता है, राइट। अब अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़े रहोगे ना, इसमें आपको एक चीज बहुत ही ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन दिखता है, जब आप वाटर के लिए पीवी डायग्राम जब बनाते हो तो वो देखो ऐसा बनता है, राइट। तो जो मेरा चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, वो इतना नेग्लिजिबल रहता है, ये ऑलमोस्ट वेरी स्टीप रहता है, एकदम
ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन रहता है। तो ये जो चेंज हो रहा है ना P into dV टाइप वाला वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर आप वाटर का भी देखोगे तो क्या रहता है P of F इनकम्प्रेसिबल। देखो ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे लिक्विड है और ये होता है वेपर वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला टर्म ऑलमोस्ट जीरो रहता है और हम लोग लिखते हैं H equal to U equal to C into T। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है अपना क्या आया m dot H हॉट फ्लूइड का लिख रहा हूँ C into T इनलेट प्लस ये हॉट फ्लूइड का है ना ऑयल का लिख रहा हूँ और ये वाटर का C और वाटर into T ऑफ इनलेट इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल C ऑफ ऑयल into T एग्जिट वाला वाटर C ऑफ वाटर into T एग्जिट, राइट। अब देखो यही है Q वाला जीरो ये जीरो। अब बस आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे? मास ऑफ ऑयल C ऑफ ऑयल into इनलेट टेम्परेचर ऑफ द ऑयल माइनस ऑयल वाले टर्म को यहाँ लेके आ रहा हूँ T एग्जिट मास ऑफ वाटर C ऑफ वाटर T एग्जिट। जो T एग्जिट हो रहा है जो मेरा जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ ना उसमें कैसा है जो T एग्जिट हो रहा है वो T है यहाँ पे तो 15 डिग्री सेल्सियस है, 40 है, यहाँ 150 है, राइट। एक मिनट, दिस इज 22 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो T एग्जिट और इसको मैं यहाँ लेके आया तो T आई। तो ये वाला इक्वेशन देखो और जो मैं यहाँ पहले लिखा ये वाला दोनों एक ही इक्वेशन है और यहाँ से ही आया है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैं आपको बता भी दिया कि ये कहाँ से आया है। तो मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल देके रखा है 2.2, हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑयल जो रेखा रखा है सॉरी ये 2 है, ये है 2.2, इनलेट टेम्परेचर 150, ये है एग्जिट टेम्परेचर इज 40। ये अगर आप करोगे तो ये आ रहा है 440 482, ठीक है। ये मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इज 1.5 है, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इज 1.5, C ऑफ वाटर इज 4.18, ये मेरे को चाहिए। इनलेट टेम्परेचर 22। वी विल डू इट वेरी फास्ट। 484 डिवाइड बाय 1.5 into 4.18 तो जूल पर दिस इज प्लस 22। तो जो मेरा टेम्परेचर आया ना एग्जिट टेम्परेचर ऑफ वाटर वो कितना आ रहा है 99.192 डिग्री सेल्सियस इतना आया। तो इसका मतलब क्या है? आई नीड वन मोर पेज। अभी तो मैं एलएमटीडी निकालूंगा। ये टेम्परेचर है, ये लेंथ वाला डायरेक्शन, ऑयल, ठीक है, ये ऑयल है, ये वाटर है। मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों लिया हूं? बिकॉज़ इट इज अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये है मेरा 150 डिग्री सेल्सियस, दिस इज माय 40 डिग्री सेल्सियस, दिस इज माय 22 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज माय 99.192 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एलएमटीडी क्या बोलता है? एलएमटीडी हम लोग क्यों यूज करते हैं बताओ? ये कब यूज कब करते हैं? जब अगर आपको ना ये अगर तीनों टेम्परेचर दिया रहेगा ना कहीं से, ऑयल का इनलेट हो गया, एग्जिट हो गया, वाटर का इनलेट हो गया, और अगर आपको एग्जिट नहीं दिया रहेगा तो आप एलएमटीडी यूज कर सकते हो। बट अगर दो चीज दिया है बस, मतलब अगर इनलेट ऑफ द ऑयल देके रखा है और इनलेट ऑफ द वाटर देके रखा है, आप कभी नहीं फाइंड कर पाओगे एलएमटीडी मेथड से। आपको इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड ही लगाना पड़ेगा, राइट। ये कुछ चीजें जो आपका टाइम बचाएगा। अगर कुछ भी चीज अगर आपको बस दो टेम्परेचर देके रखा है, यू कैन नेवर फाइंड ये दो टेम्परेचर। आप कभी भी ये इससे तो आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे। तो हीट अभी तो हीट बैलेंस किया ना, हीट लॉस्ट बाय दिस इक्वल टू हीट गेन बाय दिस, इससे आप कभी नहीं फाइंड कर पाओगे। आपको इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड ही यूज करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो एलएमटीडी जो फाइंड करते हैं ना, उससे क्या होता है, हम लोग सरफेस एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो अगर ये दो टेम्परेचर देके रखा है, राइट, तो अपन क्यों निकाल लिए? Q इक्वल टू यू ए एलएमटीडी। यू क्या है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, ठीक है। एलएमटीडी मिल गया तो अपने को सरफेस एरिया मिल जाता है। तो ये रीजन होता है। एलएमटीडी फाइंड करने के लिए ये है अपना थीटा 2, ये है थीटा 1, राइट। तो एलएमटीडी का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय लॉग ऑफ थीटा 1 डिवाइड बाय थीटा 2, राइट। अगर अब हम लोग इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा 1 क्या है? सबसे पहले थीटा 2 कर लेते हैं। 40 माइनस 22 कितना हो गया? 18 है, ठीक है।
ये कितना है 150 minus 99.192, इट विल कम 50.808 आ रहा है, ठीक है। अब just put the value and get the answer. 50.808 minus 18 log of theta 1 by theta 2, it is 50.808 by theta 2 is 80, so minus 80 here I'm going to say 50.808 divided by 80, इसका log ले लिया पर it is coming LMTD का जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा वैल्यू आ रहा है 31.616, ठीक है। let me check, yeah it is right. now my third point, डी ऑप्शन क्या है फाइंड करने के लिए। देखो अभी तक मैं क्या क्या फाइंड करके हूँ उसको मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा था, इट इज कमिंग 484 किलोवाट। एलएमटीडी कितना आया मेरा, इट इज 31.616, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर, यस ठीक है। थर्ड पॉइंट आई होप ये आपको दिख नहीं रहा होगा कलर इसमें। थर्ड पॉइंट क्या पूछा है, इफेक्टिवनेस बताइए। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, इफेक्टिवनेस होता क्या है कि कितना मेरा एक्चुअल हीट ट्रांसफर हो रहा है और मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, राइट। कितना मेरा एक्चुअल कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है और मैक्सिमम कितना पॉसिबल हो सकता है। और जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा 150 है, ये 40 है, ये 22 है, ये है 99.192, ठीक है। एक्चुअल मेरे को पता है इट इज 484 किलोवाट है, राइट। ये हम लोग को पता चला ना भाई, क्यू एक्चुअल एमसीडीटी जो भी अगर आप किसी का भी ले लीजिए, ऑयल का ले लीजिए या फिर वाटर का करके देख लीजिए, क्योंकि जितना ऑयल रिलीज कर रहा है मतलब लॉस कर रहा है उतना हीट गेन कर रहा है वाटर, ठीक है। क्यू मैक्सिमम क्या होता है, कितना मैक्सिमम मैं अलाउएबल हीट ट्रांसफर हो सकता है, दिस इज सी मिनिमम इनटू डेल्टी मैक्सिमम होता है। सी मिनिमम क्या होता है, सी मिनिमम ये कैपिटल सी मिनिमम है, इसको बोलते हैं एम डॉट इनटू सी। ये किसका जब मिनिमम रहेगा ना वो वाला यूज करना पड़ेगा। जैसे ऑयल का मास फ्लो रेट कितना है 2 देके रखा है, सीपी कितना देके रखा है 2.2, जब आप इसको करोगे 2.2 into 2 इट इज 4.4 आएगा, राइट। और इसका 1.5 दिया है और इसका 4.18, तो जाहिर सी बात है ये 4.18 into 1.5, 4.18 into 1.5 6.27, भाई बहुत ज्यादा है। तो सी मिनिमम तो ये हुआ मेरा 4.4, तो ये वाला। और डेल्टी मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। ये कैसे मिलेगा, जो ऑयल का जो इनलेट है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा है 150 और वाटर का जो इनलेट है 22, वो है मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। उससे मेरे को मिलेगा क्यू मैक्सिमम, तो 4.4 into 150 minus 22, it is coming 563.2 kilowatt, ठीक है। just put this value here, it is 563.2 kilowatt, you will get 484, you will get effectiveness equal to 0.859375. so this is my effectiveness of this counter flow heat exchanger, right? okay, wow, तो मेरा इफेक्टिवनेस भी मिल गया, इट इज 0.8593, ठीक है। अगर परसेंटेज में पूछा रहता, इसमें पूछा नहीं है, 85.93%। नाउ द मोस्ट important question of important चीज to find of this question is the rate of entropy generation in this heat exchanger. ये क्वेश्चन जो है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन करिए तो ऑलमोस्ट आपको अभी भी थोड़ा सा फील आ गया होगा इस क्वेश्चन का कि आप एंट्रोपी जनरेशन बताओ भैया इस हीट एक्सचेंजर में कितना होना है। तो देखिए जस्ट मेकिंग रफ डायग्राम, ठीक है। यहाँ से मेरा ऑयल फ्लो हो रहा है एंड हियर इट इज व्हाट ऑयल का एग्जिट है
अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस है, आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, इट इज 423 केल्विन, और ये कितना था, शायद 40 था ना, इट इज 313 केल्विन। इनलेट टेम्परेचर ऑफ जो वाटर था मेरा वो कितना था, 22 डिग्री सेल्सियस था, इट इज 295 केल्विन। और जो एग्जिट हो रहा था वो कितना था, 99.12 था, ठीक है। मैं कैलकुलेशन करके रखा हूँ, आई कांट गो बैक, इट विल वेस्ट योर टाइम, दैट्स व्हाई, बट जो भी माइनर कैलकुलेशन है आई एम डूइंग विद दिस ओनली, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और आप इसी से कीजिए, आपका स्पीड फैक्टर इंक्रीज होगा 372.192 केल्विन, ठीक है। इसमें जो एंट्रोपी जनरेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर जो हमको निकालना है, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, पहले आप देखिए। सबसे पहले तो मैं कंट्रोल वॉल्यूम दिखा दे रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरा चीज हमको क्या पता है, ये जो हीट एक्सचेंजर है ये इंसुलेटेड है, ठीक है। अब आप बताइए, हीट एक्सचेंजर जो है इट इज एन ओपन सिस्टम, तो एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी इक्वेशन ऑफ एन ओपन सिस्टम मैं क्या लिखूंगा, डेल एस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम प्लस एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू मास फ्लो, जितना भी हो रहा है ये रेट में लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू क्या, एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट प्लस एंट्रोपी जनरेशन, ये है एंट्रोपी जनरेशन। ये डेल वाला साइन लास्ट के लास्ट वीडियो, आई मीन जहां पे मैं अनस्टेडी फ्लो का जो क्वेश्चन करवाया था ना, उधर में ये डेल को मैं ऐसा लिख दिया था, जो कि नहीं लिखना रहता है, ये ऐसा रहता है डेल, क्योंकि हीट इन होल थर्मोडायनामिक्स में ना देयर आर ओनली 3 पाथ फंक्शन, अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको मिलेगा वर्क, हीट एंड दिस एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन हर पाथ में ये बताता है कि कितना इरिवर्सिबिलिटी है, इस पाथ से जाऊंगा तो वो डिपेंड करता है पाथ पे, राइट, उसमें अभी डीप में नहीं जाएंगे डिस्कशन में। तो वी गो टू नेक्स्ट पेज, तो क्या बोल रहा है यहाँ, डेल एस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम प्लस एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू मास फ्लो रेट इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट ट्रांसफर प्लस एंट्रोपी जनरेशन, ये मेरे को निकालना है, द रेट निकालना है, रेट मतलब डॉट वाला ही निकालने बोला है, द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन निकालने बोला है, ठीक है। इसमें से आप मुझे ये बताइए, इसमें दो टर्म ना जीरो हो रहा है, टू टर्म्स आर बिकमिंग जीरो। फर्स्ट टर्म क्या जीरो हो रहा है, एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट, व्हाई जीरो, इट इज बिकॉज़ इंसुलेटेड है, बाहर मेरे सराउंडिंग से कुछ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, राइट, और ये जीरो हो रहा है, ये क्या होता है, ds/dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम है, राइट। एंट्रोपी जो है वो क्या है, मेरा प्रॉपर्टी है, और व्हेनेवर इट विल से स्टेडी ऑपरेटिंग कंडीशन एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसका ये मतलब है, स्टेडी का मतलब ही यही है कि जो भी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होगा, जीरो होगा। तो व्हेनेवर अगर कोई सा भी इक्वेशन मतलब क्वेश्चन में जब कभी भी स्टेडी फ्लो डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, अगर स्टेडी स्टेट बोल रहा है तो जो भी प्रॉपर्टीज रहेगा ना, अगर स्टेडी ऑपरेटिंग कंडीशन एग्जिस्ट बोल रहा है तो जो भी मेरा प्रॉपर्टीज रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो जीरो रहेगा, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग जीरो, ओके। तो जो मेरा इक्वेशन बना, एंट्रोपी जनरेशन इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू मास फ्लो रेट, अगर ये दोनों इसको निकाल लिया ना मैं, तो मेरा एंट्रोपी जनरेशन, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब जो भी मेरा एंट्रोपी चेंज हो रहा है ड्यू टू मास फ्लो रेट, मतलब मास फ्लो रेट का मतलब क्या हो रहा है कि एक तो देखो दो फ्लूइड्स हैं, इसमें दो फ्लूइड है, एक ऑयल है, दूसरा क्या है, मेरा वाटर है, राइट। ऑयल का इनलेट समय वो कुछ एंट्रोपी लेके आया होगा, एग्जिट हो रहा है तब कुछ लेके जा रहा होगा, वाटर कुछ लेके आया होगा, वाटर कुछ एग्जिट कर रहा होगा। तो देखिए ये नॉर्मली ये वाला टर्म इस साइड रहता है, तो हम लोग लिखते हैं mi si minus me se, आई हैव ब्रॉट दिस टर्म टू दिस साइड, ताकि मैं आपको बताया भी था कि मेरे को ऐसा बैलेंस रखने में अच्छा लगता है, टू टू टर्म्स, दैट्स राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरा एंट्रोपी जनरेशन होगा ना, दैट इज me se minus mi si, दो फ्लूइड है, पहला ये ऑयल के लिए प्लस m डॉट e se minus m dot i into si of water, ठीक है। मास फ्लो रेट दोनों में सेम ही है, इनलेट और एग्जिट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग स्टेडी ना। तो ये जो मास फ्लो रेट है उसको बाहर निकालो, ऑयल का कितना है 2 kg, se minus si of oil
इसका है मास फ्लो रेट 1.5 kg पर सेकंड, लेट मी चेक, या 1.5 kg पर सेकंड, SE माइनस SI ऑफ वाटर। अब आप बताइए, ऑयल और वाटर, दे बोथ आर ऑलमोस्ट एक्टिंग एज इनकम्प्रेसिबल, राइट। और हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, जब कभी भी इनकम्प्रेसिबल रहता है वाटर जैसे कि सब्सटेंस, उसमें जो एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है, एम सी लॉग टी फाइनल बाई टी इनिशियल होता है, राइट। तो वही चीज आपको लगाना है यहाँ पे, तो 2 इंटू एम तो ले लिया मैं 2, ठीक है। सी कितना है ऑयल का, 2.2 इंटू लॉग टी फाइनल कितना है, यहाँ पे 40 डिग्री था इनिशियल था, जब एंटर हो रहा था मेरा ऑयल तो उस समय कितना था, 150 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो मैं इसको केल्विन में लिखूंगा, दैट्स व्हाई दैट टाइम आई हैव डन दैट थिंग, राइट। केल्विन में मैं इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि एंट्रोपी जब कभी भी कैलकुलेट कर रहे हो इनकम्प्रेसिबल सिस्टम, जब कभी भी एलएन वाला टर्म आ जाता है, जब कभी भी आपको डिवाइड करना रहता है, तो आपको यू हैव टू टेक जो टेम्परेचर है उसका आपको केल्विन में ही लेना पड़ेगा, राइट। तो इनलेट टेम्परेचर 423 है, एग्जिट टेम्परेचर 313 है, ओके। 423 और 313, इट इज कमिंग 313, यहाँ पे 428, लेट मी पुट द इक्वेशन, क्या 423 है, 150 प्लस cos 423 है, यहाँ पे 1.5, वाटर का 4.18, लॉग ऑफ दी फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर मेरा बढ़ जा रहा है ना, अरे ये देखो, ये 150 था, ये 40 था, इधर से आया 22, यहाँ पे 99.192 हुआ, ठीक है। इसको जब आप केल्विन में कुछ किए थे तो कितना आया था, 372.192 आया था, ठीक है। और यहाँ पे 22 प्लस 470 273, इट इज 295 केल्विन। व्हेन यू विल सॉल्व दिस ना, जब आप सॉल्व करोगे तो ये वाला जो टर्म है, इट विल कम माइनस 1.3251। आई हैव डन द कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेट करते हैं तो लेंथी हो जाता है वीडियो, राइट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस। बट जो व्यूअर्स मेरा वीडियो देख के खुद से सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। आई एम जस्ट डूइंग दिस टू नॉट वेस्ट योर टाइम, आई हैव डन दिस कैलकुलेशन अगेन, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग यू यूज साइंटिफिक कैलसी, दिस कैलसी, राइट, नॉट डोंट यूज साइंटिफिक कैलसी। ये जब आप करोगे इट विल कम 1.4573, मैच करना है, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1.4573 माइनस 1.3251, इट विल कम 0.1322, यूनिट बताओ, किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल पर केल्विन की किलो वाट पर केल्विन, किलो वाट पर केल्विन होगा भाई। देखो ये क्या है, मास, इट इज केजी पर सेकंड, किलो जूल पर केजी केल्विन, राइट। और ये इसका तो कुछ वो होगा नहीं, तो केजी केजी गया, किलो जूल पर सेकंड, किलो वाट पर केल्विन, या फिर किलो वाट पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस विल बी माय आंसर। तो बाप रे, एक क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाया, कुछ भी बोला। तो ये जो आया ना, द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, इट इज कमिंग 0.1322 किलोवाट पर केल्विन, राइट। तो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या सीखे, आई विल समराइज वेरी फास्ट, बट आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले मैं क्या किया कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाला, एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है यहाँ, वेल इंसुलेटर बोला है, काउंटर फ्लो बोला है, ठीक है। काउंटर फ्लो बोला है तो हम लोग जो फ्लूइड्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे, वो सब दिखाया मैं। टी और एक्स का जो लेंथ का डायग्राम है वो भी बनाया। हीट लॉस्ट, ये डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, बट ये कहाँ से आया, दैट आल्सो आई हैव शोन यू बाय टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम आल्सो। एच को हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, ये पीवी डायग्राम आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हम लोग एलएमटीडी निकाले, एंटायर इफेक्टिवनेस निकाले, उसके बाद रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। ये वाला इक्वेशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अगर आप ध्यान देंगे तो, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन, this can be used for anything, any valid for steady flow। जिन लोगों को ना अनस्टेडी फ्लो देखना है ना, वो लास्ट सेकंड लेक्चर देख सकते, आई मीन सेकंड वीडियो देखिए आप मेरा, ठीक है। उसमें ना ये वाला टर्म जीरो नहीं हुआ है, और वो क्यों जीरो नहीं हुआ है उस वीडियो में बताया हूँ, आप देखिए, ठीक है। अनस्टेडी फ्लो के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, स्टेडी अनस्टेडी। अगर आप चाहो ना इसको क्लोज सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हो। द रीजन इज क्लोज सिस्टम में मास इंटरेक्शन नहीं होता, तो इसको जीरो कर दो, तो आपका इक्वेशन यही बन जाएगा ना, डेल एस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल, एक डेल एस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर ड्यू टू हीट प्लस एंट्रोपी जनरेशन। याद रखना, इसको डेल्टा ही रखना, पूरा डी मत कर देना, राइट। और उसके बाद इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स थे, दैट्स व्हाई हम लोग एफसी लॉग टी फाइनल बाय टी इनिशियल के
वन थिंग आप यहाँ मिस्टेक कर लोगे, क्योंकि जब देखो क्वेश्चन लेंथी होता है ना, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो देयर आर चांसेस बढ़ जाते हैं, ह्यूज चांसेस हो जाते हैं आप मिस्टेक करने के। तो आप पॉसिबल यहाँ पे मिस्टेक ये हो सकता था कि आप इसको डिग्री सेल्सियस में ही रख लेते हैं, मतलब 150 लेते, सॉरी 40, और इसको 150 करते, तो भाई कोई मतलब नहीं रहता। 4 तो एमसीक्यू पूछा है, एमएसक्यू पूछा है, आप पहला 3 सॉल्व किए, इफेक्टिवनेस निकाले, एलएमटीडी निकाले, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाले, बट अगर आप एंट्रोपी जनरेशन पे जस्ट तो छोटा सा मिस्टेक किया, आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में नहीं रखे, तो भाई आपका पूरा ये एमएसक्यू का, आप भले ये तो गलत हुआ, चलो छोड़ो, जो टाइम वेस्ट हुआ ना वो आपको और हर्ट करेगा वेटिंग का। तो जब कभी भी अगर आप किसी क्वेश्चन को टाइम दे रहे तो आप पूरा सीरियसली दीजिए उसको, और स्पेशली जब एलएन ये सब टेम्परेचर जो है, ये सब चीज आप ध्यान में रखिए कि कब केल्विन में रहता है, कब सेल्सियस में रहता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहता तो इट डजंट मैटर एट ऑल, राइट, ठीक है, डिफरेंस ले रहे हो तो वो इफेक्ट नहीं करता है। तो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम मोर, बट हम लोग लिखेंगे कि व्हाट वी लर्न, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो था, बड़ा लेक्चर था एक्चुअली, बिकॉज सी क्वेश्चन कितना वैरायटी हो सकता है कि हीट ट्रांसफर प्लस थर्मो को मिला के ये बना था। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो क्यू से स्टार्ट किए थे, मास फ्लो रेट इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ये पूरा हॉट वाले के लिए था, ठीक है, या फिर एम सी इंटू डी टी, ये कोल्ड के लिए भी हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं, और यू इक्वल टू यू ए एल एम टी टी, ठीक है, ये एक हम लोग पढ़े। दूसरा चीज पढ़े एल एम टी डी क्या होता है, मैं ये काउंटर फ्लो के लिए लिख रहा हूँ, जब कभी भी मैं काउंटर फ्लो के लिए लिखता हूँ तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे पॉसिबली कुछ लोग इसको इससे रखते हैं कि TH1 माइनस दिस थिंग, मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं डायग्राम से ही याद रखता हूँ, ये है मेरा थीटा 1 और ये है मेरा थीटा 2, ठीक है। बट अगर ये काउंटर फ्लो था, अगर पैरेलल फ्लो दिया रहता तो ये ऐसा रहता TH1 TH2, और ये ऐसा रहता TC1 TC2, उसमें भी यही है थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो थीटा 1 है वो TH1 माइनस TC2 है, बट यहाँ पे क्या है TH1 माइनस TC1, तो ये थोड़ा सा चेंजेस आता है। तीसरा हम लोग क्या पढ़े, इफेक्टिवनेस, कि कितना Q एक्चुअल है बाय Q मैक्सिमम। Q मैक्सिमम क्या होता है, m डॉट C मिनिमम इनटू डेल्टा T, डेल्टा T मैक्स है, ये T मैक्स बोल रहा हूँ, Q एक्चुअल तो आप ये वाला है, ठीक है। चौथा हम लोग का जो सबसे ब्यूटीफुल इक्वेशन, दैट इज एंट्रोपी जनरेशन इक्वेशन, सॉरी एंट्रोपी इक्वेशन ऑफ ओपन सिस्टम, दैट इज डेल्टा S ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम प्लस एंट्रोपी इनटू मास फ्लो रेट इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ड्यू टू हीट ट्रांसफर, ये सब रेट फॉर्म में आया है, प्लस डेल ऑफ S ऑफ जनरेशन, ये भी रेट, ठीक है। एंड और कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ये सब कॉन्सेप्ट्स आप टिक करके गए हो आज एक लेक्चर से, इतना सारा चीज आप पढ़े। एंड हम लोग स्टेडी फ्लो ओपन सिस्टम का भी मैं वो इक्वेशन बताया हूँ, m डॉट एच आई प्लस सी आई का होल स्क्वायर बाय 2000 प्लस g ऑफ z बाय 1000 प्लस q इक्वल टू m डॉट h प्लस c2 का होल स्क्वायर बाय 2000 प्लस g ऑफ z बाय 1000 प्लस w ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, एंड आई हैव गिवन कि एक क्वेश्चन से आप देख रहे हो, आप हीट एक्सचेंजर का ऑलमोस्ट हर जो हीट एक्सचेंजर हीट ट्रांसफर का जो टॉपिक हीट एक्सचेंजर है उसमें आप ऑलमोस्ट हर टॉपिक को आप टच कर लिए, एलएमटीडी निकालना सीखा है, इफेक्टिवनेस निकालना सीखा है, क्यू निकालना सीखा है। अगर क्वेश्चन में यू भी दे दिया रहता ना तो मैं आपको सरफेस एरिया भी निकाल के दिखा देता इस क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन उस तरीके से फ्रेम नहीं था, राइट। एंड एंट्रोपी इक्वेशन, तो भाई एंट्रोपी इक्वेशन से तो मैं क्या ही बोलूं, एंट्रोपी इक्वेशन में आप एंट्रोपी चेंज ऑफ इनकंप्रेसिबल भी पढ़े, mc log of t final by t initial। तो एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट 6 to 7 लर्निंग्स मिला, तो आई होप you like the question, and hopefully we will meet in next video, next lecture। I'm thinking to make questions of MOS and FM, देखता हूँ, अभी अभी डिसाइड नहीं किया, बट अभी के लिए थैंक यू।